आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, वेस्कुलर डिमेंशिया। वेस्कुलर डिमेंशिया को आज हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव का पेशेंट है, यानी पेशेंट को हाइपरटेंशन है, ठीक है। वो क्या होता है, उसमें क्रोनिक इस्कीमिया हो जाता है, और उसके क्रोनिक इस्कीमिया होने की वजह से क्या होता है, उसके जो ब्रेन है उसमें कहाँ पे, उसके ब्रेन में उसकी आर्टरीज होती हैं ब्रेन की, उसको उसमें इन्फ्रैक्शन हो जाता है, मल्टीपल साइड पे इन्फ्रैक्शन हो जाता है, और जिसकी वजह से वहाँ पे वेस्कुलर डिमेंशिया हो जाता है। ये बेसिकली उसने बताया जो सेकंड मोस्ट कॉमन काज ऑफ डिमेंशिया की है। डिमेंशिया का मतलब क्या होता है, मेमोरी लॉस प्लस एग्जीक्यूटिव फंक्शन भी लॉस हो जाते हैं। एग्जीक्यूटिव फंक्शन में क्या आता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन और ओरिएंटेशन आता है। ये नॉर्मल ओल्डर पीपल्स में होता है, और इसमें बेसिकली उसने लिखा है क्रोनिक इस्कीमिया होता है। ऐसा पेशेंट है जिसको हाइपरटेंसिव है, उसके अंदर क्रोनिक इस्कीमिया हुआ, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेन में है मल्टीपल आर्टरियल इन्फ्रैक्शन हो गया है। जब हम पेशेंट का एमआरआई या सीटी स्कैन करवाते हैं, उसमें हमें मल्टीपल कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल वाली जगह पे इन्फ्रैक्शन मिलते हैं, क्योंकि वो क्रोनिक इस्कीमिया की वजह से होते हैं। आपको पता है ना, क्रोनिक इस्कीमिया यानी इस्कीमिया से इन्फ्रैक्शन होता है। इन्फ्रैक्शन तो फिर आप नेक्स्ट आपका क्या होता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लिकोफेटिक नेक्रोसिस वगैरह भी हो जाता है, लेकिन उसने बोला कि क्रोनिक इस्कीमिया से इन्फ्रैक्शन होता है, और मल्टीपल आर्टरीज जो ब्रेन को सप्लाई कर रही होती है उसमें होता है। अब उसमें देखें लिखा हुआ यहाँ पे, इसमें जो स्टेप वाइज डिक्लाइन होता है आपकी बॉडी के जो कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। बेसिकली कॉग्निटिव एबिलिटी क्या होती है, आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी आपकी ब्रेन की कोर स्किल्स होती हैं। कौन सी, जैसे पेशेंट पे अटेंशन करता है, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है। उसके बाद क्या है, आपकी रीडिंग की पावर है, थिंकिंग की पावर है, और रीजनिंग है। कोई भी क्वेश्चन है उसको रीजनिंग बोलना, ये आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी है। लेकिन वेस्कुलर डिमेंशिया में ये स्टेप वाइज डिक्लाइन होते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। और लेट ऑनसेट होता है मेमोरी इंपेयरमेंट का।